हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने जो प्रीपोजिशन किया है वो था ओन, और आज जो प्रीपोजिशन हम करेंगे वो है एट। आज हम पढ़ेंगे एट। जो एट प्रीपोजिशन है उसके आज सारे के सारे मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगी। वैसे कोई डाउट मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों के लिए, बट फिर भी सबका माइंडसेट अलग अलग होता है ना। तो देखो, एट का सबसे पहला यूज क्या होता है? किसी भी कोई भी स्पेसिफिक टाइम अगर हमें बताना है ना, कोई भी स्पेसिफिक टाइम, किस चीज का? घड़ी का। घड़ी का कोई स्पेसिफिक टाइम हमें बताना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एट। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हिज क्लास स्टार्ट्स एट 7 AM। उसकी क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है। तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया कि 7 बजे शुरू होती है, तो 7 बजे से पहले हम क्या लगाएंगे? एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन का टाइम है कि भाई 12 बजे आते हैं, तो एट 12 o'clock, ठीक है। तो कोई भी घड़ी का स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत ध्यान से सुनने का पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि हम कोई भी छोटे स्थान की बात कर रहे हैं, है ना। मैं हिंदी में लिख देती हूँ। छोटे स्थान की हम बात कर रहे हैं। छोटा स्थान का मतलब तुच्छ स्थान नहीं बोल रही। छोटे स्थान का मतलब देखो, जैसे देश तो बहुत बड़ा हो गया, स्टेट भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, टाउन्स वगैरह होते हैं, कोई छोटा सा गांव है, ठीक है, तो उनके लिए हम एट का यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई कॉलोनी है, कोई स्पेसिफिक कोई टाउन है ना, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करेंगे। जैसे देखो, हम ये लिखते हैं कि आई लिव इन मॉडल टाउन। अब मॉडल टाउन कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि भाई वहां पर 3-4 देशों के लोग रहते हैं, है ना, ना कोई इतनी बड़ी जगह है। तो मॉडल टाउन के आगे हम इनका यूज नहीं करेंगे। इनका यूज वहां पर गलत होगा। हम क्या बोलेंगे? आई लिव एट मॉडल टाउन। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। कहां पर? जहां हम छोटी जगह की बात कर रहे हैं, छोटे स्थान की बात कर रहे हैं, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एट। अब इसके अंदर एक नोट है। कोई शहर है, कोई शहर है, कोई छोटा शहर है, तो वहां पर भी हम एट का यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जहां पर दो चीजों का जिक्र हो रखा है और एक चीज दूसरे वाली से छोटी है, मतलब एक जगह दूसरे वाली जगह से छोटी है। जैसे हमने बोला कि आई लिव एट मॉडल टाउन, आई लिव एट मॉडल टाउन इन सोनीपत। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, सोनीपत जो है वो क्या है? एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है, और लेकिन मॉडल टाउन तो छोटा है ना, डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत छोटा है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मॉडल टाउन्स बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में से। तो इसलिए जो मॉडल टाउन है उसके साथ हमने क्या यूज किया है? एट। एंड जो बड़ा वाला प्लेस है उसके साथ हमने क्या यूज किया है? इन। ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कॉम्पिटेटिव में जब आते हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि मैम ने तो बोला था कि प्लेस आएगा, तो क्या लिखना है? एट लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हर एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए। कहीं कोई डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि दिन का जो छोटा टाइम होता है, ठीक है, दिन का छोटा टाइम जो होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो एट का यूज हम कैसे कर सकते हैं छोटे समय में? जैसे एट नून, है ना, एट डॉन, ठीक है, या फिर एट नाइट, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एट। या फिर हम लिख सकते हैं एट अ डे ब्रेक, है ना। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। लेकिन जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग, तो वहां पर इन आएगा क्योंकि मॉर्निंग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना। हम तीन टाइम जो है वो अपने दिन को तीन टाइम्स में बांटते हैं। एक हम करते हैं मॉर्निंग, एक हम होता है हमारा आफ्टरनून, एक होता है हमारा इवनिंग, है ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग को हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं। उसके बीच में जो छोटी छोटी चीजें हम बोलते हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। बाकी सबके लिए हम क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद एट जो है, देखो ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही पॉइंट है। एट का यूज हम कहाँ करेंगे? स्पीड, एज,
किसी चीज का कोस्ट, है ना, या कोई भी स्टेज, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। देखो जैसे तुमने सुना भी होगा, जो जब इंग्लिश में बात करते हैं कि कोई गाड़ी है वो इतनी स्पीड से चल रही है, एट द स्पीड ऑफ, है ना, एट द रेट ऑफ, समझ में आया। तो इसके लिए यूज करते हैं। ये एज की जब हम बात कर रहे हैं, तो एज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे, है ना, तो वहां हम एट यूज नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन बताऊंगी। एज के लिए हम कब यूज करते हैं कि एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 12 ही स्टार्ट डांसिंग, है ना, उसने 12 साल की उम्र में डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कोस्ट के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, कोस्ट के लिए जैसे हम बोले कि आई गोट दिस कार एट रुपीज 2 लाख, एट रुपीज 9 लाख, एट रुपीज 12 लाख, है ना, तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नोट हमारा क्या है, नोट हमें क्या कहता है, हमारा जो एक्सेप्शन है वो हमें क्या कहता है कि जब एज की बात आती है तो एज के साथ अगर बी की कोई भी फॉर्म लगी हुई है, बी की कोई भी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, एवर, कुछ भी लगा हुआ है, बी की कोई भी फॉर्म लगी हुई है, तो वहां पर हम एट का यूज नहीं करेंगे। देखो इसका एक एग्जांपल तुम्हें दे देती हूँ। सिंपल पॉइंट्स को समझना बहुत इजी है, लेकिन एक्सेप्शंस को समझने के लिए एग्जांपल का होना बहुत जरूरी है। देखो जैसे व्हेन आई वाज एट योर एज, ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं इस उम्र में था, तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो था, वॉज किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर एज के साथ बी की कोई भी फॉर्म लगी हुई है तो हम एट का यूज वहां पर नहीं करेंगे। तो एट जो है उसको इस सेंटेंस से हटा दिया जाएगा एंड द सेंटेंस विल बी व्हेन आई वाज योर एज आई कुड स्पीक इंग्लिश। आपको इतना समझ में आया? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ कि मैम इस पॉइंट में यहाँ पर ये डाउट है, तो मैं अगली वीडियो में आपका डाउट जो है वो जरूर से जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है, अब एट जो होता है वो जब हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, है ना, किसी भी इंसान की किसी भी चीज की अगर हम विशेषता बता रहे हैं उसके साथ हमने एट का यूज करते हैं, तो एट वहां पर क्या बताएगा कि वो इंसान इस चीज में कितना ज्यादा परफेक्ट है ना, उसका और ज्यादा परफेक्शन दिखाएगा कौन, एट। जैसे हम क्या बोलते हैं कि माई ब्रदर इज गुड एट स्टडी, है ना, तो वो पढ़ाई में कितना ज्यादा परफेक्ट है वो कौन बताएगा, एट बताएगा, है ना। तो किसी भी चीज में गुड एट डांसिंग, गुड एट स्टडी, गुड एट स्विमिंग, है ना, तो इन सारी चीजों के लिए क्या यूज करेंगे, हम एट का यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और हमारा जो एक्सेप्शन है वो हमें क्या कहता है कि वीक, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, वीक, पुअर, और एक वर्ड है हमारा मेटिकुलस। ये जो 3 वर्ड्स हैं इनके साथ एट का यूज कभी भी नहीं होगा, समझ में आया? ठीक है, हम उस कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज वीक एट इंग्लिश, है ना, तो हम ये चीज नहीं बोलेंगे। वीक के साथ, पुअर के साथ, मेटिकुलस के साथ हम एट नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे इन, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। उसके बाद जो 6th पॉइंट है वो हमें क्या कह रहा है, 6th पॉइंट हमें कह रहा है कि 2 चीजें हैं, एक तो है इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब किसी भी चीज की डायरेक्शन को दिखाने के लिए इन डायरेक्शन ऑफ, और दूसरा हमें कह रहा है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स समथिंग भी हो सकता है और समबडी भी हो सकता है, टूवर्ड्स समथिंग और समबडी। तो अगर ऐसा कोई केस है तो वहां पर भी क्या होगा, एट का यूज होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ, जैसे ये बहुत सारे केसेस नहीं आते कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जूता फेंक के मारा, या किसी भी मिनिस्टर के ऊपर इंक फेंक दी, टमाटर फेंक दिए, कुछ भी फेंक दिया, तो उसको हम क्या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, जैसे somebody threw ink on CM, हम ये बोलते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है। somebody आ गया और वो टूवर्ड्स somebody और टूवर्ड्स समथिंग है, मतलब किसी की तरफ, है ना, या किसी चीज की तरफ या किसी आदमी की तरफ हम कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे बजाय कि ऑन के। समझ में आया? ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर किसी चीज की डायरेक्शन बता रहे हैं या किसी चीज की तरफ हम कुछ कर रहे हैं, किसी आदमी की तरफ हम कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे, ऑन का यूज वहां पर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, किसी डिस्टेंस को दिखाने के लिए, डिस्टेंस के लिए भी किसका यूज होता है, एट का यूज होता है, ठीक है। डिस्टेंस के लिए एट का यूज कैसे होता है, जैसे देखो स्कूल में
क्या बोलते हैं कि जब असेंबली होती है, लाइन बनवाते हैं बच्चों की, तो क्या बोलते हैं कि एक हाथ का फासला होना चाहिए, है ना। तो एक हाथ का फासला मतलब आई हेल्ड एट वन आर्म डिस्टेंस या फिर आर्म डिस्टेंस, ठीक है, एंड एट आर्म्स लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस के लिए क्या यूज किया है, एट यूज किया है, तो डिस्टेंस के लिए भी हम एट का ही यूज करेंगे, ओन का, इनका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या है कि कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी हैं जिनके साथ एट का यूज होता है, और वो वर्ब्स मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप चाहें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। ग्रो एट, शाउट एट, एम एट, है ना, लुक एट, उसके बाद किक एट, उसके बाद लाफ एट। ये चीजें ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जब आप इंग्लिश स्पीकिंग भी आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना। तो आपको इन चीजों को सीखना चाहिए। ग्रम्बल एट, है ना, स्माइल एट। तो ये हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहां पर जिनके साथ हम हमेशा ही एट का यूज करते हैं, इनके साथ हम दूसरी प्रिपोजिशन जो है उसका यूज नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा एट की प्रिपोजिशन के लिए था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 इसके अंदर पॉइंट थे, और 8 पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाए हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, कहीं से कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका डाउट जरूर से जरूर सॉल्व किया जाएगा। एंड जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि मैम पीडीएफ चाहिए है, कहाँ से पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, जो आपने पढ़ाया है उसका पीडीएफ चाहिए है, या हमें मॉक टेस्ट चाहिए है, या हमें टेस्ट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो उसका सोल्यूशन निकल गया है। टेलीग्राम पे हमने चैनल बना दिया है, और वहां पर मेरी हर वीडियो की आपको अपडेट मिलेगी। एंड टेलीग्राम पे पीडीएफ आना जब शुरू होगा, जब कम से कम 200 बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ेंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगी। वहां से आप जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जा सकते हैं, एंड उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है, आप लोग प्लीज बताइए मुझे। एंड आप मेरे को ये भी बताइए कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो आप लोगों को चाहिए, क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप वो टॉपिक मुझे बताइए। मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही, मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। कोई ऐसा ये नहीं है कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता है, तो भगवान की दया से मैं सारे पढ़ा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई टॉपिक आपको समझना है, जो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाऊंगी जरूर से जरूर। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश है, बेसिक से 6th क्लास से लेकर कॉम्पिटेटिव तक जितने भी बच्चों को इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एक एक चीज छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, छोटा छोटा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करती हूँ, डीपली एक्सप्लेन करती हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग बताया कीजिए। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ जब आप लोग वीडियोज़ पे व्यू ही नहीं आते हैं, या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ना कोई लाइक आता है, ना कमेंट करके बताते हो आप लोग कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो बताएगा ही कि कैसी बन रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रीपोजिशन इन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।